तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। मुख्तार पर बांदा के सीएमओ का बयान। सीएमओ बांदा ने की 3 सदस्य टीम का गठन। बांदा आते ही 3 सदस्य की टीम मुख्तार का मेडिकल चेकअप कराएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। तो इसको लेकर बांदा के सीएमओ का बयान सामने आया है। टीमें गठित कर दी गई है और मेडिकल चेकअप करेगी। जैसे ही बांदा मुख्तार अंसारी आएगा वैसे ही मुख्तार का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई है। तो इस वक्त की जो ताजा अपडेट मिल रही है सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको अहम जानकारी पहुंचाई जा रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी के जिन जिन सीमाओं काफिलों गुजरेगा उनको अलर्ट किया गया है। एसटीएफ के साथ लोकल इंटेलिजेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। हाईवे के किनारे के थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि तमाम सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। हाईवे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिहाज से। तो अब जो भी रास्ते में थाना पड़ेगा और सीमाओं के काफिले से जहां पर काफिले गुजरेंगे वहां पर एसटीएफ के साथ लोकल इंटेलिजेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि वहां पर सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। हाईवे के किनारे के थानों को भी वहां पर अलर्ट किया गया है। तो बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी। दरअसल अब बांदा के लिए रवाना हो गया है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को लेकर चंडीगढ़ के करीब पहुंचा काफिला। किसी ढाबे या प्राइवेट होटल में नहीं रुकेगा काफिला। यह खबर मिल रही है। जरूरत पड़ने पर सरकारी जगह का इस्तेमाल पुलिस करेगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। पुलिस की 8 गाड़ियां मुख्तार को लेकर बांदा जा रही है। वो तस्वीर आपके सामने। पुलिस की 8 गाड़ियों का काफिला बांदा के लिए रवाना है। तो पल पल की अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कैसे और किस रास्ते से मुख्तार को लाया जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, वो सारी जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ हलचलें हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट होटल में नहीं रोका जाएगा, यहाँ पर सरकारी स्थान में ही रोका जाएगा। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया के पास मुख्तार की एक्सक्लूसिव तस्वीर। मुख्तार की आज की तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर जेल से निकलते वक्त का वीडियो न्यूज़ 1 इंडिया के पास है। यूपी रवाना होने के लिए भी व्हील चेयर से निकला माफिया। यह तस्वीर कुछ ही देर में आपके पास आएगी। आप देखिए व्हील से रवाना हुआ ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिए व्हील से ही रवाना हुआ है यूपी बांदा जेल के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। न्यूज़ 1 इंडिया आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कैसे यूपी पुलिस ने मुख्तार को एम्बुलेंस में बैठाया। ये तस्वीर देखिए आपके सामने है। व्हील चेयर से निकला मुख्तार और एम्बुलेंस में उसे बैठाया गया। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने है जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे किस तरीके से मुख्तार को लाया गया। मुख्तार व्हील चेयर से निकला और एम्बुलेंस में रवाना हुआ और फिर गाड़ियों का काफिला निकला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने जो देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है जिस पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं और वो तस्वीर आप तक पहुंच रही है। देखिए कैसे व्हीलचेयर से मोहाली कोर्ट में भी व्हीलचेयर से पहुंचा था मुख्तार अंसारी और अब जब यूपी के लिए रवाना हुआ है तो व्हीलचेयर से पहले निकला रोपड़ जेल से, फिर उसके बाद एम्बुलेंस में उसे बैठाया गया। एम्बुलेंस में बिठाने के बाद पुलिस का काफिला यूपी के लिए निकल पड़ा।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। तो ये तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास है जो आपको दिखा रहे हैं हम। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी अब बांदा के लिए रवाना हो चुका है। और कैसे मुख्तार अंसारी निकला रोपड़ जेल से, वही व्हीलचेयर जिसमें आज से कुछ दिन पहले दिखा था मुख्तार अंसारी, लेकिन एम्बुलेंस बदली हुई है, सरकारी एम्बुलेंस है ये। उस समय मुख्तार अंसारी प्राइवेट एम्बुलेंस से आया था, लेकिन इस समय फिलहाल यूपी की ये एम्बुलेंस है, वो भी सरकारी। तो अहम तस्वीर आप तक न्यूज़ वन इंडिया पहुंचा रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए कैसे कृष्णा त्यागी संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा, वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि व्हील चेयर से एक बार फिर मुख्तार अंसारी जेल से निकला। जी, मैं आपको बता दूं, हम इस समय यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेस रोड पर खड़े हैं। यहाँ से बोली मुख्तार अंसारी का काफिला यहाँ से गुजरेगा। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरा अलर्ट कर रखा है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ काफी लोगों का काफिला गुजरेगा और करीब 150 लोगों के सुरक्षाकर्मियों के साथ बाहुबली मुख्तार अंसारियों का काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा। और जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि किसी भी हालत में उसे रोकने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे पुलिस लाइन जैसी स्थिति में यहाँ पर रोकने की व्यवस्था की जाएगी। और ये देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ साथ जो भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। और कई ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ से रूट डाइवर्ट किया है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद है और पूरी आप चप्पे चप्पे पर निगरानी कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर थाने में अलर्ट कर दिया गया है, इंटेलिजेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की उसकी सुरक्षा की बात करें तो कई जगह पर ऐसे पुलिस प्रशासन लगाए गए हैं जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ गोल जैसी स्थिति है या कई ऐसी जगह है जहाँ पर संदिग्ध जगह है, वहाँ पर खाली जगह है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। उसके साथ कहा जा रहा है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ करीब 150 गाड़ी भी उसके साथ मौजूद है। तो यह कह सकते हैं सीधे सीधे कि मुख्तार अंसारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से चौक प्रबंध है और पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। जी नहीं, जिस गेट पर इंतजार किया जा रहा था, कहा जा रहा है गेट को भी बदल दिया गया था जब मुख्तार अंसारी को जेल से निकाला गया। बिल्कुल बताया जा रहा है कि जैसे गेट से निकाला गया, गेट भी कोई निकाला गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी के केस की बात करें तो दर्जनों मुकदमे मुख्तार अंसारी के पास उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद पंजाब रोपड़ जेल से उसे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शिफ्ट किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि बांदा जिले में जिसे रखा जाएगा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी और कई ऐसे तथ्यों पर जानकारी की जाएगी। और बांदा जेल से कई ऐसे लोग हैं उनकी भी उसकी डिटेल चेक की निकाली जा रही है। और कई ऐसे तथ्य बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो छोटे छोटे बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन का मुस्तैदी की जा रही है। सरकार की बात करें तो सरकार ने पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के अलर्ट किया गया है। तो अभी क्या कृष्णा जानकारी मिल रही है, कहाँ तक काफिला ये पहुंचा? बताया जा रहा है कि पंजाब से इस तरह से पंजाब रोपड़ जेल से बिल्कुल चंडीगढ़ रोड से होकर निकलेगा। उत्तर प्रदेश से कई जगह है जहाँ से होकर ये काफिला निकलेगा। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आगरा के नोएडा एक्सप्रेस में होकर भी इनका काफिला निकलेगा। अभी काफी समय बताया जा रहा है कि अभी कुछ घंटे बीत जाने के बाद यहाँ से पुलिस प्रशासन का काफिला निकलेगा। और जिस तरह से आगरा की सीमा रेखा में आएगा तो पुलिस प्रशासन चौक चौबंद हो जाएगा और पूरी सुरक्षा की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल कृष्णा, बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। जैसे ही अपडेट मिले आप इशारा कर दीजिएगा। ज्ञानेंद्र बांदा से जुड़ गए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि बांदा जेल में ही शिफ्ट करना है मुख्तार अंसारी को। क्या कुछ खबर मिल रही है वहां पर, क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं ज्ञानेंद्र? देखिए, पहले तो मैं एक अपडेट दे दूं। जी बिल्कुल। मुख्तार अंसारी के आने के बाद प्रोटोकॉल के तहत उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। प्रशासन के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया गया है। यह बात यहाँ के एनडी शर्मा ने बताई है। उन्होंने एक चीज और बताई है कि जेल अधीक्षक की मांग पर एक चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट जेल से संबद्ध कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर
अगर सुरक्षा की बात करें और उसके स्वास्थ्य की बात करें तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार कोई यानी भी शिफ्टिंग किसी भी से प्रकार पहले मेडिकल जांच होगी और तमाम मेडिकल प्रक्रिया करने के बाद जो टीमें गठित की गई है, 3 टीमें, वो टीमें पहले तो उसकी सेहत को लेकर जांच पड़ताल करेंगे, फिर उसके बाद बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, बांदा पहुंचते ही हाँ। अभी डॉक्टर यहाँ जो सीएमओ है डॉक्टर एनडी शर्मा, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पहुंचते ही उनका प्रोटोकॉल के तहत सारी का कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ से एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट ये संबद्ध किया गया है, क्योंकि जेल प्रशासन का ऐसा निवेदन था कि भाई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है। और इसके अलावा भी 3 सदस्यीय की एक टीम बनाई गई है जिसको प्रशासन ने सीएमओ से कहा था। वो प्रशासन की टीम यहाँ पे आके उनको चेक करेगी और यहीं पे जेल के अंदर ही उनका टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट। जी, कोरोना टेस्ट होगा। लेकिन अभी क्या अपडेट मिल रही, कहाँ तक काफिला पहुंचा? देखिए, अभी तो मुझे लगता है चंडीगढ़ निकला है काफिला, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से निकला है जेल से, तो चंडीगढ़ पहुंचने वाला है। चंडीगढ़ के बाद फिर वो पंजाब की सीमा पार करके फिर आगे आएगा, उसके बाद फिर दिल्ली आएगा। तो ऐसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो अभी हमारे यहाँ तो संभावना कल सुबह की है। लेकिन बांदा की किस रूट से मुख्तार को लाया जाएगा, कोई जानकारी मिल रही है अभी? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है? देखिए, सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो लगातार अलग अलग जेलों से यहाँ पर उसके कांस्टेबल आ रहे हैं और वो यहाँ पे अपनी आमद करवा रहे हैं। हाँ। और अगर हम प्रशासन ये लोकल प्रशासन की बात करें तो अभी आला अधिकारी बार बार यहाँ के चेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। रही बात उनके आने का, तो अभी जो आने का उनको जो रास्ता मिल रहा है वो पहले वो वहां से आएंगे एक्सप्रेस, फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आएंगे और उन्नाव में वहां से उतरेंगे। उन्नाव के बाद फिर वो जाएंगे लालगंज फतेहपुर होते हुए फिर वो बांदा आएंगे। ऐसा एक लंबा रूट उनको तय करना है, तो अभी तो काफी समय लगना है यहाँ तक पहुंचने में। और शायद सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि शायद उनको आगरा में ही नाइट स्टे करना पड़े, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद साधारण रूप से इतने दूर चलना ठीक नहीं होता, फिर वो बीमार भी है, तो इसलिए यहाँ तक आने में हो सकता है नाइट स्टे उनका आगरा में हो। उसके बाद अगर वो आगरा स्टे करते हैं तो फिर इसी टाइम यहाँ पर उनके आने की उम्मीद है। बिल्कुल कृष्णा, मैं आपके पास आऊंगी कि आगरा में यह खबर मिल रही सूत्रों के हवाले से कि नाइट स्टे कर सकते हैं। इन सबके बीच किस तरीके का अलर्ट आप देख पा रहे हैं वहां पर? अगर नाइट स्टे करेंगे तो कहां पर करेंगे, कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बता दें कि प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत की, इसके की बातचीत तो ये बताया जा रहा है कि जैसे तो होटल ढाबे की बात करें तो बिल्कुल प्रशासन ने बता दिया है कि कोई भी इससे यहाँ पर नहीं होगी। यदि इससे की बात होगी तो केवल या तो सर्किट हाउस में उसे रोका जा सकता है या बिल्कुल पुलिस लाइन में रोकने की कवायद की जा सकती है। और अभी तक इस तरह की आला अधिकारियों को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आगरा में हिस्से की बात करें, लेकिन हिस्से की बात हो सकती है तो पुलिस लाइन में बावली मुख्तार अंसारी को रोकने की बात हो सकती है। जी, और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी ज्ञानेंद्र, यहाँ पर नाइट स्टे की अगर आगरा में बात हो रही तो आज तो ये सोचना तो बेहतर नहीं होगा कि आज ही बांदा जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा? जेल का अपना एक निश्चित समय होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। रात में ना ही कोई कैदी जेल से बाहर जाता है और ना ही कोई अंदर आता है। तो अगर वो आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत संभावना है कि कहीं ना कहीं रास्ते में वो आगरा हो सकता है, इटावा हो सकता है या फिर और कहीं ना कहीं उसको रास्ते में स्टे करवाने की संभावना पूर्ण रूप से है। लेकिन कृष्णा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कहीं पे भी स्टे होता है तो यहाँ पर सरकारी स्थान ही चुना जाएगा, कोई भी प्राइवेट होटल में नहीं रोका जाएगा? कृष्णा, बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह से यहाँ प्राइवेट होटल में उसे रोका नहीं जाएगा। यदि इमरजेंसी से रोकने की बात आती है तो सरकारी जगह पर उसे रोकने की बात जरूर कही जा रही है, जैसे पुलिस लाइन है या कोई ऐसे और कई सरकारी संस्थान है जहाँ पर बावली मुख्तार अंसारी को स्टे की बात करें तो वहां रोकने की बात हो सकती है। जी, और बिल्कुल देखिए, ये भी अब इस चीज को भी हम सोच सकते हैं कि जैसे ही
बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा, वैसे ही मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ज्ञानेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी हाँ, जैसे ही उनको यहाँ पे लाया जाएगा तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ऐसे में देखिए, अब वहां के लोग ज्ञानेंद्र क्या सोच रहे हैं? क्या वहां के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी आने वाला है बांदा जेल? देखिए, कुछ लोगों में तो निश्चित तौर पे इस बात की उत्सुकता है वो जेल आएगा, लेकिन आम जनता, आम जो मानव है उस मन में ऐसा कुछ नहीं है। एक ये प्रक्रिया के तहत है। हाँ, लेकिन एक बात मन में जरूर है कि एकदम से प्रशासन का अलर्ट होना क्या कारण है, क्यों ऐसा है, तो ये प्रश्न जरूर उठ रहे हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से किसी के मन में ऐसी सोच नहीं है। हाँ, उत्सुकता की बात है तो उत्सुकता जरूर थोड़ा बहुत है तो उसको देखने की बात। जब इतना मीडिया इतना हाई उठता है और हाई लेवल मीटिंग हो रही है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है देखिए, अब मीटिंग की आपने बात की है तो एक महत्वपूर्ण बैठक भी, उस बैठक में क्या कुछ मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है तमाम अफसरों से? सुरक्षा को लेकर तो यहाँ तक पहुंचने में उसको कोई परेशानी ना हो और उसको वहां से प्रत्यार्पण को लेकर भी कोई ना कोई चर्चा हुई है ताकि उसमें कोई समस्या ना हो। तो इन सारी चीजों को लेकर जो बैठक हुई है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जमीन में जमीनी लेकिन यूपी सरकार की पूरी तैयारी है, जैसे ही मुख्तार अंसारी जेल में शिफ्ट किया जाएगा वैसे ही जितने भी प्रकरण है उस पर उसके तहत कार्रवाई होगी। इसकी भी समीक्षा ली है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि कौन कौन से केस दर्ज है, कैसे कैसे उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार उसको सिर्फ इस जेल में लाके रख देगी। इसके बाद पूरा मामला है वो न्यायालय का है। न्यायालय कब उसको सम्मन भेजती है, कब उससे उपस्थिति दर्ज कराती है, कब उसके मुकदमों को सुनती है, तो ये दारोमदार पूरा न्यायालय के ऊपर है। तो हाँ, ये जरूर है कि सरकार एक बार एक प्रयास कर सकती है कि ऐसे मुकदमे जो बहुत गंभीर है उनकी तारीखें जरा जल्दी से जल्दी पड़े और पेशी जल्दी हो। लेकिन देखिए, जब मैं कृष्णा आपके पास आऊंगी, हर जगह तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आगरा की हलचल आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? क्या वहां पर भी किसी थाने में अलर्ट किया गया है? देखो, आगरा की बात करें तो प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से जहाँ पर मुख्तार अंसारी के इंतजाम किए गए हैं और कई जगह ऐसे अलर्ट किए गए हैं जहाँ पर मुख्तार अंसारी जहाँ से काफिला गुजरेगा वो नोएडा एक्सप्रेस के कई जगह पर टप्पे पर पुलिस प्रशासन लगाई गई है और कई जगह यहाँ पर पुलिस लाइन पर भी इस तरह की कई कवायद शुरू हो चुकी है कि वहाँ पर मुख्तार अंसारी को रोकने की कवायद हो सकती है। ये देरी से वहाँ पहुंचे हैं तो ये आगरा में इनका इससे हो सकता है, तो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने काफी अलर्ट कर रखा है। तो ये कह सकते हैं कि आगरा पर पुलिस प्रशासन ने पूरी चौक चौबंद कर व्यवस्था कर रखी है बाबुली मुख्तार अंसारी। तो पूरी तरीके से आगरा के प्रशासन भी अलर्ट है और ऐसे में वहां पर भी अब इंतजार हो रहा है और ये कयास लगाया जा रहा है शायद संभवतः वहां पर मुख्तार अंसारी को रोका जाए, नाइट स्टे किया जाए, क्योंकि रूल्स के मुताबिक रात को कैदी को नहीं शिफ्ट किया जाता है। और बांदा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि बांदा की जेल में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को और वहां का जेल प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ज्ञानेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब सुबह तैयारी हो रही थी, पेड़ भी काटे गए और वहां पर जो आसपास की बिल्डिंग है वहां पर भी पुलिस की नजर थी, वहां से भी देखा जा रहा था सुरक्षा के लिहाज से, क्या वैसे ही प्रक्रिया अभी भी चल रही है? तमाम चीजें खंगाली जा रही है वहां पर? नहीं, सुबह अधिकारियों ने आकर एक साझा खींच दिया था और उसके बाद उससे अपनी योजना बना ली है और जैसे ही मुख्तार अंसारी जेल में आएगा शायद उस पर अमल शुरू हो जाएगा। तो योजना बना ली गई है और हाँ, ये जरूर है कि किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां करने में जुटा है प्रशासन। क्या कोई बैठक भी हो रही है इसको लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि आला अधिकारियों की, उसमें डीएम, उसमें एसपी और हमारे यहाँ आईजी, इन तीनों लोगों की बैठक, आला अधिकारियों की बैठक हुई है। उसमें क्या निर्णय निकले हैं ये कोई बता नहीं। अब किस लिहाज से वहां की पुलिस यहाँ पर सोच विचार कर रही है कि अब आने के इंतजार किया जाए या फिर अब आते ही कार्रवाई किया जाए?
चलिए, मुझे लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा हम संपर्क करेंगे। ज्ञानेंद्र बांदा से लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और आगरा से कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी की हर खबर पर न्यूज़ वन इंडिया की नजर है और पल पल की अपडेट आप तक न्यूज़ वन इंडिया पहुंचा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बांदा जेल के लिए रवाना किया जा रहा था मुख्तार अंसारी, यानी कि रोपड़ जेल से व्हीलचेयर से निकला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने जो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कि कैसे और किस तरीके से मुख्तार जेल से निकाला गया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जिस दरवाजे से इंतजार किया जा रहा था, जिस गेट से इंतजार किया जा रहा था मुख्तार का, उस गेट से मुख्तार को नहीं निकाला गया। जेल के गेट नंबर 2 से मुख्तार अंसारी को निकाला गया और वहीं से व्हीलचेयर से मुख्तार निकला और उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया और फिर बांदा के लिए मुख्तार अंसारी रवाना हुआ। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है और यहाँ पर भी हम आपको अपडेट दे दें, सीएमओ ने 3 टीम गठित कर दी है। जैसे ही बांदा लाया जाएगा मुख्तार अंसारी तो उसका मेडिकल चेकअप होगा, स्वास्थ्य उसकी सेहत ठीक है इसका चेकअप किया जाएगा, उसी के तहत ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को मंगलवार को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो रास्ते में है। बताया ये जा रहा है कि कहीं पर नाइट स्टे भी हो सकता है, लेकिन ये पुख्ता खबर नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर हमारे 2 रिपोर्टर्स लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर पल पल की अपडेट देने के लिए, ज्ञानेंद्र बांदा से और आगरा से कृष्णा। मैं सबसे पहले बांदा चलूंगी क्योंकि बांदा को लेकर जो अपडेट मिल रही है उसमें यही है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि अब इंतजार है, वहां की पुलिस को भी इंतजार है। ज्ञानेंद्र जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ की पुलिस बस इंतजार कर रही है कि कब यहाँ पे कैदी आए और कब उसको जेल के अंदर किया जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से तो सारे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। अभी की अभी की हम चाहेंगे आप जहां पर खड़े हैं, मेरे ख्याल से आप बांदा जेल के सामने ही खड़े हुए हैं, वो तस्वीर दिखाइए किस तरीके की हलचल है वहां पर, क्या चहलकदमी देखी जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया गया है। तस्वीर वो दिखाइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि जरा इस कैमरे को इस यहाँ की हलचल किस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो हलचल चल रही है। मीडिया के लोग हैं और मीडिया के लोगों के अलावा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पुलिस प्रबंध, अब पुलिस तो यहाँ देखिए गेट पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये देखिए वहां पे जेल के अंदर यहाँ भी बैरिकेडिंग है और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कितने चुस्त दुरुस्त है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि देखिए ये दोनों जो गेट है यहाँ से बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता बगैर इजाजत के। तो निश्चित तौर पर जो इंतजाम है तो आपके पास लौटेंगे ज्ञानेंद्र। ये बड़ी खबर मिल रही है, अंबाला पहुंचा है मुख्तार और ऐसे शंभू बॉर्डर होते हुए हरियाणा में दाखिल हुआ काफिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला पहुंचा मुख्तार का काफिला। तो इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। शंभू बॉर्डर होते हुए काफिला हरियाणा के लिए निकल चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो ऐसे में ज्ञानेंद्र अंबाला पहुंच चुका है मुख्तार का काफिला, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए अभी तो सफर काफी लंबा है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो ये कोई बात अभी कहना जल्दबाजी होगी। वहां से चूंकि हरियाणा भी आएगा, हरियाणा के बाद दिल्ली आएगा और फिर आगरा, फिर कहीं बांदा, तो लंबा सफर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आते आते तो रात हो जाएगी। नहीं, जैसा पहले बताया गया कि लगभग 8 बजे उसको गाजियाबाद पहुंचना है, उसके बाद लगभग 11 बजे वो आगरा पहुंचेगा। तो 11 बजे रात में आगरा पहुंचेगा तो यहाँ पे निश्चित है कि 5 से 6 बजे तक बांदा पहुंचने की उम्मीद है, अगर वो लगातार चलता है तो। लेकिन जिस प्रकार से उसकी उम्र है
और जिस प्रकार से प्रशासन उसको कोई मतलब किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रात में वो स्टे करेगा, और स्टे करेगा तो फिर लगभग यही टाइम जिस टाइम हम खड़े हैं यही टाइम उसका बांदा पहुंचने का होगा। जी तो वही शंभू बॉर्डर होते हुए हरियाणा में दाखिल हुआ है काफिला, क्या कुछ अपडेट मिल रही है कृष्णा? आगरा की बात करें तो बावली मुख्तार अंसारी के लिए पुलिस प्रशासन का पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पुलिस प्रशासन के काफी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप तस्वीर पीछे की दिखाइए कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, किस तरीके से पुलिस वहां पर मुस्तैद है, अलर्ट है। प्रशासन के पूरे अलर्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के लिए कई ऐसी जगह चिन्हित किए गई हैं जहां पर संदिग्ध जगह थी, काफी जगह ऐसी थी, काफी जगह खाली रहती थी, वहां पर भी पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि बावली मुख्तार अंसारी को यदि रात में स्टे की जाती है तो सरकारी जगह जैसे पुलिस लाइन जैसी जगह पर उसे रोकने की व्यवस्था भी की जा सकती है। और भी कई ऐसे साधन किए गए हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए बिल्कुल जो सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर परिंदा भी पैर मारने की संभावना नहीं जताई जा रही है। जी लेकिन क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? क्या ये पुख्ता है कि अगर रात हुई तो रात में नाइट स्टे यहीं पर ही किया जाएगा? बिल्कुल, आला अधिकारियों से बातचीत की तो आला अधिकारियों का कहना यह है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि जानकारी आती है तो बिल्कुल मीडिया को बिल्कुल जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन अगर काफिला यहाँ से गुजरता है तो किस तरीके का इंतजाम वहां पर है, क्या कुछ कहा आला अधिकारियों ने? आला अधिकारियों से बातचीत की तो आला अधिकारियों ने कहा कि यहाँ से जो काफिला उत्तर प्रदेश से जिस तरह से काफिला मुख्तार अंसारी का गुजरेगा, जिस पूरी युक्त से अलर्ट किया जाएगा। आगरा के कई ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ पीछे भी पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं बावली मुख्तार अंसारी के लिए काफी पुलिस प्रशासन लगाई गई है। और इस तरह से पूरी कह सकते हैं कि बावली मुख्तार अंसारी के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। जी बिल्कुल कृष्णा और ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए, पल पल के अपडेट आपसे लेंगे और पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता पहुंचा भी रहे हैं हमारे दर्शकों को, और न्यूज़ वन इंडिया आपको पल पल की अपडेट पहुंचा भी रहा है। ये बड़ी कवरेज आप न्यूज़ वन इंडिया पर देख रहे हैं। और मुख्तार अंसारी कहां पर पहुंचा है और अब हरियाणा में काफिला उसका दाखिल हो गया है, यानी कि काफी समय लग सकता है बांदा पहुंचने को लेकर, और ऐसे में ये काफिला कहां पे स्टे होता है इसकी भी खबर हम आप तक पहुंचा